हृदय रोग में बहुत सारा रोग है, जैसे किसी को कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाता है जिसको कि ब्लॉकेज बोलते हैं, और जिसमें एंजियोप्लास्टी करा के या स्टेंट डलवा के लोग इलाज कराने के लिए पॉपुलरली लोग इसी में जाते हैं। इसका तो खैर स्टेंट डालते हैं, लेकिन स्टेंट डालने से बेहतर ये जो ब्लॉकेज में स्टेंट डालने से बेहतर उपचार है ये हमारे पास मेटाबॉलिक उपचार। इस उपचार में आपका वो ब्लॉकेज वापस खुल जाता है और आप पहले की तरह बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाते हैं। कोई एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग या आपको क्या कहते हैं ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, बैलून प्लास्टी, बैलून एंजियोप्लास्टी या स्टेंट प्लास्टी, स्टेंट लगवाना, ये सबसे बेहतर रिजल्ट आता है। इसके बाद हृदय रोग में और भी बीमारी है, इसका मैं नाम गिना रहा हूँ, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी आप सुने होंगे, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, किसी को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। इसके बाद हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर में मतलब हार्ट में पंप करने की क्षमता घट जाती है। ये सब का कोई भी उपचार एलोपैथिक में अभी तक डेवलप नहीं किया है। तीसरी बीमारी है ये एक्टोपिक बीट, या इसको इरिथमिया बोलते हैं, मतलब हार्ट का रिदम खराब हो जाता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग पेसमेकर लगवाते हैं। तो पेसमेकर कुछ हद तक आपको थोड़ा मोड़ा सुधार देता है, लेकिन वो फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा जो उपचार है वो आपको एंजियोप्लास्टी से बेहतर है, स्टेंट लगवाने से बेहतर है। बाकी जो हार्ट का रोग है जिसका कि एलोपैथिक में कोई उपचार डेवलप नहीं किया है, वो उपचार भी हमने विकसित किया है। उसमें से एक आता है हार्ट फेलियर और दूसरा होता है कार्डियोमायोपैथी। हृदय रोग में यही मेन बीमारी है। इसके बाद 99% लोग ब्लड प्रेशर की दवा खा के हृदय रोग का उपचार कर रहे हैं, जबकि बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं उनका मानना है कि ब्लड प्रेशर की दवा से हार्ट में किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं होता है, और ये बिल्कुल वेस्ट है और टाइम बर्बादी है। क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर की दवा से हार्ट में ना ताकत आ सकता है, ना ही उससे ब्लॉकेज खुल सकता है, ना ही आपको किसी भी तरह का हार्ट अटैक या किसी भी तरह के प्रॉब्लम से वो बचा सकता है। हमारे पास रिसर्च में सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पास जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है, कहीं ना कहीं हार्ट का ब्लॉकेज भी ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। हमारे पास जितना भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके बाद सिस्टेमिक लूपस की वजह से किडनी फेल होना, डायबिटीज की वजह से किडनी फेल होना, ये सभी ऑटो इम्यून डिजीज है। इस सभी का फुल प्रूफ ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने बहुत ही अनुसंधान करके खोजा है। इसमें अनुसंधान करके शुरू में हमने कोशिश किया कि एलोपैथिक के साथ ही हम लोगों को बता के इस ट्रीटमेंट को आगे प्रमोट करें, लेकिन एलोपैथिक में किसी भी तरह का रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एलोपैथिक में 100 साल पुराना जो ट्रीटमेंट है वही सब चलता रहेगा। इसी वजह से एलोपैथिक के डॉक्टर भी यदि कोई रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को नेचुरोपैथी आयुर्वेद के साथ जोड़ के उसको आगे बढ़ाने की बात होती है। आज तक हमसे कोई भी एलोपैथिक की संस्था या कोई कंपनी या कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ने हमसे बात नहीं किया कि भाई आपने जो रिसर्च किया है, आपने जो क्लेम कर रहे हैं उसकी सत्यता क्या है, आप कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। किसी भी संस्था ने नहीं किया है, जबकि मैं ओपनली हर एक व्यक्ति को बता के मैं थक गया। मैं डॉक्टर्स के समूह के पास जाता हूँ, मैं IMA के पास जाता हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाई ये बीमारी ऐसे ठीक हो सकती है। हमने कैंसर का इलाज भी डेवलप किया है, और ये कैंसर का इलाज डेवलप करने के लिए हमने थॉमस सीफ्रिड जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, मैंने उनसे ही बहुत कुछ सीखा है। उनके उपचार को सीख के मैंने कैंसर में जब इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे इंडिया में, तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और प्लस हर एक बीमारी में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। डायबिटीज़, किडनी फेलियर, कैंसर, अर्थराइटिस या कोई भी बीमारी जिसके बारे में आप जानते हैं कि ये एलोपैथी से ठीक नहीं होगा, उन सभी में आप हमारे पास आके इलाज करा सकते हैं। ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।